बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो की थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें हमने उस पर डिस्कस की थी। अब मामला ये है कि इमरान खान जिस पर 200 से ज़ायद केस है, उस बंदे का अभी भी सदलिया पर एतबार है। जो उनके साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब, हुमायूं दिलावर साहब और उन खातून का मैं तो नाम नहीं लूँगा जो अभी तक माफ़ नहीं कर रही इमरान खान को, इस सब के होने के बावजूद साइफर केस के मामले में फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट आते हैं, दरख्वास्त जमा कराई गई है। बताइएगा उस दरख्वास्त में है क्या, और इमरान खान का इतना इस अदलिया पर पुख्ता यकीन होने की वजह क्या नजर आती है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आप वैसे ये आंखें क्यों चार कर रहे थे? क्योंकि मेरे कैमरे की ना वो लेंस 3 है, मुझे समझ ही नहीं आती उसमें। नहीं तो इसलिए आप ये यूं यूं करके आंखें चार कर रहे बहुत थे सीरियस कि चार। ये बहुत संजीदा स्टोरी है। नहीं, मैं आपसे वैसे पूछ रहा था। वो देखिए, बाद में पूछ लीजिएगा। आपने इमरान खान साहब के बारे में जो बात की, आपको याद है गलबन परसों इनका वो पैगाम आया एक ताज़ा, जी 31 वाला, 31 वाला। अब 31 अक्टूबर उसमें वाला। भी आप देखें कि अपने बयान में इन्होंने क्या कहा है। एक बंदा जो 3 महीने से जेल में है, जुर्म भी कोई नहीं, जमानत एक केस में थी, एक में सजा हुई, उसके ऊपर जमानत हो चुकी है, सजा मुअत्तल है, और उसके बावजूद दूसरे केस की अभी जो इंक्वायरी कह लें या उसकी तफ्तीश वो ट्रायल कोर्ट में जारी है, मामला चल रहा है, समाअत जारी है उसकी, और गवाहान की जो बयानात की रिकॉर्डिंग है उसका मरला वो अभी इस वक्त वहाँ पे हो रहा है। और 3 महीने से जायद गुजरने के बावजूद एक शख्स जिसको जेल के अंदर बुनियादी ज़रूरियात जो उसकी हैं, सहूलियात, वो उसको नहीं मिल रही, वो शिकवा कर रहा है, उसको जहर दिए जाने का भी खदशा है। और इस खदशे का इजहार ना सिर्फ उसने खुद किया है बल्कि उसकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी बयान हल्फी जमा करवाया और कहा कि जेल के अंदर मेरे शौहर को जहर दिए जाने का अंदेशा मौजूद है। और इमरान खान साहब गुज़श्ता साल अपने कुछ जलसों के दौरान भी उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की थी और कहा था कि कुछ ऐसी चलें, आपने पूरी कर ली अपनी जी, रूटीन। वो उसके कुछ ऐसे जहर मौजूद हैं कि जो किसी शख्स को अगर वो दिए जाएं तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनकी निशानदेही नहीं होती। और इसी हवाले से उन्होंने कहा था कि मैंने अपना एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवा के रख दिया गया है कि अगर मुझे इस तरीके से जहर दे के या किसी और तरीके से कत्ल किया जाता है तो फिर मेरे मरने के बाद वो मेरा वीडियो पैगाम जारी होगा, और जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर उन लोगों के नाम लिए थे। तो अब देखें कि इतने ज़्यादा खदशात, और फिर आप ये देखें कि अदालतों से इंसाफ भी नहीं मिल रहा। इंसाफ इस सेंस में नहीं मिल रहा कि 200 से ज़ायद मुकदमात हो जाते हैं और कोई अदालत किसी जज को ये तौफीक नहीं होती कि हम यार ये तो चेक करें कि एक बंदा हुकूमत में था तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं था, हुकूमत से निकला है तो उसके खिलाफ 200 से ज़ायद केसेस बन गए हैं। क्यों बने हैं? जो जायज़ केस है जी ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, आपको करने चाहिए। रियासत का, हुकूमत का या जो दीगर रियासती इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई शख्स गलत करे, कोई जुर्म करे, कोई गुनाह करे तो उसकी पकड़ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इमरान खान, उसके कारकुनान, उसके पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, क्या ये इसको ये कह दिया जाए कि जी ये बिल्कुल इनके ये तमाम जराइम मौजूद हैं और इन्होंने ये किए हैं और इसकी वजह से इनके खिलाफ ये मुकदमात दुरुस्त है? मुझे एक बात बताएं, मैं एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। सनम जावेद को लाहौर में गिरफ्तार किया गया कोर कमांडर हाउस के बाहर के जी इन्होंने तोड़ फोड़ में 9 मई में हिस्सा लिया था, लोगों को इश्तिहार दिलाया था, इस तरह के मुख्तलिफ उनके थे। सनम जावेद उस कोर कमांडर हाउस के बाहर भी मौजूद थी, वो शादमान के जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर भी मौजूद थी, वो अस्करी टावर की जगह पे भी मौजूद थी, और वहां से कोई 15 किलोमीटर दूर मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के बाहर भी मौजूद थी। और ये 4 मुख्तलिफ मकामात हैं और वो इन चारों मकामात पर एक वक्त में एक ही दिन में मौजूद। कैसे? तो ये हमारी अदालतें, अब वो थे ना साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कानून अंधा होता है, जज को अंधा नहीं होना चाहिए। जज ने तो हकायक, शवाहिद, रिकॉर्ड और ये सारी चीजें देख के फैसला करना होता है ना, करना कानून के मुताबिक है, परखना तराजू वही है कानून, कि क्या ये उस मेरिट के ऊपर, उस कसवटी के ऊपर ये पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, और फिर उसके बाद वो फैसला करेगा। तो क्या हमारे जज साहबान को ये चीज नजर नहीं आती? क्या इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी?
आप किसी को रिलीफ एक्स्ट्रा ना दें यार, लेकिन जिसके खिलाफ गलत मुकदमात है कम से कम आप उसको तो इंसाफ उसको तो दें, उसके साथ तो अदल उस करें। बंदे का ईमान अभी तक पुख्ता क्यों है भाई? सर देखिए, इंसाफ होगा। ये उसकी ना, मेरे ख्याल में ये तसव्वुफ होता है ना, इमरान खान इस मामले में मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत मजबूत ईमान है उनका। और वो अगर जेल के अंदर भी है ना तो शायद वो ज़हनी तौर पे इस चीज़ को कबूल कर चुके हैं कि मुझे अगर 3 साल की सज़ा हुई है तो इट्स ओके, मुझे ये 3 साल काटने हैं, नो प्रॉब्लम। और इसी वजह से उसने कहा था जब वो अटक में था तो उसने अपने कारकुनों को पैगाम भेजा था कि मैं अटक जेल में मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया, तो इसलिए अब मेरी अडियाला जेल मुंतकली के लिए कोई और दरख्वास्त मजे की बात देखे, जिस वजह से मुंतकिल किया गया था कि अदालतों में पेश किया जाए, हाँ, एक 26 सितंबर से इमरान खान अडयाला जेल में, और एक भी अदालत में पेश नहीं किया। एक भी अदालत में पेश नहीं किया गया। उल्टा जो साइफर वाला ट्रायल है वो भी जेल के अंदर वो आपको कैसे नहीं चल लगता रहा है, क्यों किस तरह चल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगी गई थी कि अडयाला में ही रहे थे नवाज शरीफ, ये वो जिद पूरी हुई है? बिल्कुल यही बात है, पूरी बिल्कुल यही बात है। और वरना तो कोर्ट्स में प्रोड्यूस करते हैं। देखें कि इस सब के बावजूद इमरान खान साहब का रियासती इदारों के ऊपर ईमान, उसका यकीन मौजूद है। और अगर इमरान खान भी ये कह दे कि हमें रियासती इदारों पर, इस अदलिया पर किसी किस्म का कोई यकीन नहीं है, तो फिर आपका पूरा रियासती स्ट्रक्चर गिर जाएगा। भाई आपको पसंद हो ना हो, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको इमरान खान की शक्ल अच्छी लगे ना लगे, आपको पीटीआई का वजूद बर्दाश्त हो या ना हो, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत है कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात है, और वो एक सियासी जमात इस वक्त इलेक्शन में जाने को तैयार है। और कल यार वो लूली लंगड़ी तारीख मिली है और वो उसके ऊपर भी धमाले डाल रहे हैं, अंदाजा लगाएं। और बाकी सारे ऐसे हैं जैसे गूंगे बहरे, फुटकियां हो गई हैं इनके घरों में, और ये ऐसे खामोश पड़े हुए हैं कि हाय अल्लाह हुड़ की करिए, ऐसा तारीख का ऐलान हो गया। और इमरान खान ने, नवाज शरीफ गायब किधर है सर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। सर मेरे ख्याल में पप्पू अपने पहले टेस्ट में फेल हो गया था, तो पप्पू ने कहा कि मैंने अब दूसरा बस। टेस्ट ही नहीं देना। हाँ जाहिर बात है, वो तो उनके तो चाहने वाले इतने, उनको बनाने वाले लोग हैं जो लिख के सवाल भी दे देते हैं, लिख के जवाब भी दे देते हैं। मियां साहब आप बोल रहे हो यार मेरी एक बात है, मुझे एक बात बताया करामत साहब, वो जो कुछ सहूलत देते हैं ना, वो कितनी एक दे सकते हैं। वो रोटी बनाएंगे, पकाएंगे, आपके आगे रखेंगे, वो आपका नवाला बना के लगा के आपके मुंह में भी वो आगे मुंह तो आपने हिलाना है ना यार। क्या मिसाल दी, यही होता है ना। हाँ। और आपसे मुंह भी नहीं हिलाया जा रहा यार, अब वो क्या करें आपका, क्या कौन सी ऐसी सहूलत, कौन सी ऐसा जो है वो आपको, वो क्या कहते हो, आपकी वो बैसाखियां आपको दें कि जिससे वो आपका मुंह यम 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 हिलना शुरू हो जाए और आप रोटी चबाना शुरू कर दें। और फिर मसला ये नहीं है कि आपने रोटी चबानी है, फिर आपने निगलनी भी है, वो भी मरला है, वो भी आपसे नहीं हो रहा। तो फिर मेरे ख्याल में इसी वजह से शायद मियां साहब बहुत ज्यादा थक गए हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब नहीं थके, वो अपने रियासती इदारों से मायूस नहीं हुए, वो अपनी अदलिया से मायूस नहीं हुए, वो अपने कारकुनों से मायूस नहीं हुआ। और उस बंदे ने जेल के अंदर से कहा कि मुझे छोड़ो, मेरी फिक्र ना करो, मेरे कारकुनान की जमानतें कराओ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स को जेल के अंदर होते हुए भी अपने कारकुनान की सख्तियों का इल्म है। और जो कुछ वो क्या नाम है जो खातून के शौहर फौत हुए हैं, मुझे फरजाना फरजाना सरवर के इस तरह का कुछ नाम, अब उनको देख लें। इबाद फारूक फौत हो गए, वो तो कोमा में थे ना, उनसे मुलाकात करवाई गई नहीं, कह रहे थे कि उनके शौहर की डेथ हो गई है। मैंने तो देखा कि कोमा में थे, उनकी मुलाकात लास्ट जो मुझे अपडेट पता है। अच्छा चले, जो भी है, अल्लाह उनको अगर जिंदा है तो उनके शौहर को जिंदगी दे, सेहत दे। और आप मियाँ इबाद फारूक के बेटे का हाल वो देखें, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। और कल मैंने एक बंदे का सुना कि वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं जिनकी आवाज सामने है, कुछ वो जो रात को 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राना सनाउल्लाह ने, वो रेप वाला, वो जमीनी, वो ये हकीकतें जब मंजर आम पर आएंगी तो रोंगटे लोगों के खड़े हो जाएंगे। ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये तब तक ये सारी बातें दबी हुई हैं, ये इनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है जब तक ये ताकत में है। और इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट से, मेरे ख्याल में इमरान खान को भी ना वो एक शौक है जरा कि यार मैं जरा इसको भी चेक तो करूं ये कितने पानी में रह तो नहीं गया, तो इसने मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त यही दी है। और उसमें उन्होंने बड़ी वैलिड बातें की। उन्होंने कहा कि मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ
कि मैं जो इस्तगासा के गवाहान हैं मैं उनके साथ किसी किस्म की जेल साजी नहीं करूंगा। इमरान खान कर भी नहीं सकता भाई, ना वो हुकूमत में है ना उसका इन्फ्लुएंस है कि वो इस तरीके से कर सके। फिर उसने कहा कि मैं मुल्क से फरार भी नहीं होऊंगा। मेरे ख्याल में वो तो शायद नवाज शरीफ साहब को भी ताना मार रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि जो 26 अक्टूबर का हाई कोर्ट का फैसला उसको कलअदम करार दिया जाए और दरखास्त गुजार को जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया जाए। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मेरे ख्याल में एक इम्तिहान है। और एक मुझे जो लग रहा है कि जमानत शायद इमरान खान को इस केस में मिल जाएगी। और काजी साहब को हम बात करते हैं हीरो बनाने की, हम यही बात करते थे कि इमरान खान को रिलीफ और पीटीआई को रिलीफ काजी साहब देंगे ताकि इनकी बल्ले तो बल्ले हो। ऐसा ऐसा तो चीजें आ रही सारी हैं, चीजें इधर ही आ रही हैं। और इंशाल्लाह यहीं से खुशखबरी आएगी कि इमरान खान को जमानत मिल गई। एक वो तारीख आ गई इलेक्शन की, एक हो ये गया। भी आ जाएगी। ये तो आपकी बात से ही तो मैंने आगे बढ़ाई है सर बात। सर बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।